हेलो दोस्तों। मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 23 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ हुई बेल्ट एंड रोड परियोजना को रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो चीन के साथ हुई बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। अब ये चीन की जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है यह क्या है और यह चीन ने क्यों रद्द किया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले यही दिखा देते हैं कि बेल्ट एंड रोड परियोजना क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक माला सी बनी हुई है, यानी कि ये देख सकते हैं आप इमेज में, यानी कि जो मैप में दिख रहा है ये कई जगह कई देशों के साथ साथ बना हुआ एक हार सा है। तो यही चीन की परियोजना है। इसके तहत क्या होगा, जो चीन है वह पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइन और समुद्री रास्तों का एक जाल सा बना रहा है, जिससे वह पूरी दुनिया में कारोबार कर सके। यानी कि कारोबार करने के लिए पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइन और समुद्री रास्तों का एक जाल सा बना रहा है। यही चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह सकते हैं इसे, या वन बेल्ट वन रोड परियोजना कह सकते हैं। यानी कि इसी योजना के लिए वन बेल्ट वन रोड परियोजना और वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि कहा गया है, ठीक है। अब दरअसल ये रद्द क्यों किया है, तो आप लोगों को पता है जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रांत है जिसका नाम है विक्टोरिया प्रांत। क्या है? विक्टोरिया प्रांत है। तो उसके द्वारा वर्ष 2018 और 19 में चीन के साथ यह वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए हस्ताक्षर यानी कि समझौता हुआ था, ठीक है। तो उसको अब जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसने अपनी वीटो पावर से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा वीटो पावर से उसे रद्द कर दिया गया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंत्री हैं मैराइस पेन, उन्होंने इस बात की घोषणा की है, ठीक है। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या है? चीन का जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, इसका मकसद यही बताया मैंने आप लोगों को कि सड़कों, रेलवे और लाइन्स और समुद्री जहाज़ों का यानी कि समुद्री रास्तों के एक ऐसा जाल सा बनाना है। आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रकार का जाल ही बना हुआ है सभी देशों में, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं आप श्रीलंका में कोलंबो स्थान पर, और जो केन्या में, ठीक है, जिबूती में और ग्रीस में, इटली, बेल्जियम, मॉस्को, इस्तांबुल, ये आप देख सकते हैं कई सारे देशों में मिलकर यह बनाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये चीन जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बनाना चाह रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया ने इसे रद्द कर दिया है वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखते हैं। सॉरी, मैं मैप लाना भूल गया ऑस्ट्रेलिया का, कोई नहीं। तो ऐसी बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के, सॉरी प्रधानमंत्री हैं। कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक, कौन सी? भाग्योदय फ्रेंड्स कर्वन भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ये लाइसेंस रद्द क्यों किया है? तो इन्होंने कहा है जी भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक है, इसके पास पर्याप्त कैपिटल ना का अभाव होने के कारण, यानी कि पर्याप्त कैपिटल का अभाव होने के कारण, और जो वर्तमान में डिपॉजिटर हैं उनको चुका ना पाने के कारण इसके लिए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यानी कि पर्याप्त जो कैश है वो नहीं हो पाने के कारण, और जो डिपॉजिटर हैं उन्हें यानी कि उन्हें ना चुका पाने के कारण यह यानी कि इनका लाइसेंस रद्द किया गया, किसका? भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक का। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आरबीआई ने की है तो आरबीआई की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1935 में। कब? 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस देश ने वर्ष 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी हाल ही में जो इजराइल है इसने कहा है कि हम वर्ष 2050 तक 80% जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि उनके उत्सर्जन को हम कम कर देंगे। कि ऐसा किसने कहा है, लक्ष्य रखा है इजराइल ने रखा है। तो इजराइल को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही इजराइल है। क्या है, इजराइल। बात करते हैं इजराइल की, इसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम, और यहाँ की करेंसी क्या है, न्यू शिकल, और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू की यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने कहा है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं उन्हें निःशुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान की जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने यह निर्णय लिया है कि जो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं उनको जो वैक्सीन दी जाएगी वह फ्री में दी जाएगी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है उनकी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट कितनी है, 80। ठीक है, यहीं पर जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था कोरोना की जांच के लिए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। यहीं पर मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर रख दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री अंबुधा योजना भी यहीं पर शुरू की गई थी। जो कम्पिटिटिव एस्पिरेंट होते हैं, यानी कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं छात्र, जाएँ वो एसएससी की हो, यूपीएससी की हो, यूपी की हो, रेलवे की हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए यह योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री अंबुधा योजना। ठीक है, यहाँ पर 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया था जमीन के स्वामित्व की पहचान करने के लिए, और राज्य नियंत्रण कक्ष भी यहीं पर बनाया गया था जो चमोली की घटना उत्तराखंड में हुई थी उसकी जाँच के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में जो अपना पड़ोसी देश है किर्गिस्तान, कौन सा, यानी कि जो गल्फ कंट्री है जो किर्गिस्तान, इसके साथ खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किसके साथ किया है, किर्गिस्तान के साथ किया है। तो इसको मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है और जो हल्का सा सफ़ेद कलर का दिख रहा है यही किर्गिस्तान है। क्या है, किर्गिस्तान। यहाँ की राजधानी जो बिश्केक है, क्या है, बिश्केक, यहीं पर आयोजित यानी कि जो सैन्य अभ्यास है वह आयोजित किया गया था, कौन सा, खंजर। बात करते हैं इसकी, तो यह इसकी करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम। क्या है, किर्गिस्तानी सोम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, सदर जावारोव। कौन है, सदर जावारोव यहाँ के प्रेसिडेंट। और कैपिटल क्या थी इसकी, बिश्केक यहाँ की कैपिटल थी। दरअसल जो अभ्यास आयोजित किया गया है वर्ष 2011 से आयोजित किया जा रहा है, किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, और यह हर वर्ष होता है। उम्मीद आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के जो 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं यह बने अर्जुन कल्याण। कौन बने हैं, अर्जुन कल्याण। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अर्जुन कल्याण है और यही भारत के 68वें यानी कि 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ये चेन्नई के रहने वाले हैं और 18 वर्ष के हैं। कितने, 18 वर्ष के हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संघ घोष का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक बंगाली कवि थे। कौन थे, ये एक बंगाली कवि थे। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, कौन थे, बंगाली कवि थे। ठीक है, इनके लिए भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकेडमी, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही संघ घोष हैं और ये एक बंगाली कवि थे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो उसी में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। कौन बने, विराट कोहली। अभी हाल ही में जो विराट कोहली हैं वो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं, तो उन्हीं की तरफ से खेलते हुए, यानी कि राजस्थान की तरफ से खेलते हुए, राजस्थान बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए, यानी कि बंगलुरु की टीम है उसके साथ खेलते हुए उन्होंने 6000 रन बनाए हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिगेल डियाज कैनल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, यानी कि शपथ ली है? ठीक है,
तो इन्होंने जो मिगेल डियाज कैनल है यह बने हैं क्यूबा के राष्ट्रपति। किसके? क्यूबा के राष्ट्रपति। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर अभी तक क्या था, जो क्यूबा है यहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। उसके प्रमुख थे जिनका नाम था राउल कास्त्रो। क्या नाम था? राउल कास्त्रो। वह अभी तक वर्ष 1960 से, ठीक है, वर्ष 1960 से जो राउल कास्त्रो हैं, इनसे पहले इनके भाई ने शासन किया था क्यूबा पे, बट वर्ष 2011 के बाद से, कब से? वर्ष 2011 के बाद इनके भाई थे जिनका नाम था राउल कास्त्रो, उन्होंने शासन किया था क्यूबा पे। अब यह ज़्यादा बूढ़े हो जाने के कारण इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा थी इससे इस्तीफा दे दिया, यानी कि यह बुढ़ापे के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद के लिए खाली हो गया था, तो इसके लिए इन्हें चुना गया, किसे? मिगेल डियाज कैनाल के लिए। ठीक है, और यहाँ इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है राष्ट्रपति के रूप में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब क्यूबा की किया है तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसी के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा। दरअसल ये कैरिबियन जो सी है उसमें एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा, और इसीलिए इसे कैरेबियन कंट्री कहते हैं। किसे? कैरेबियन कंट्री कहते हैं। किसके लिए? क्यूबा के लिए। बात करते हैं क्यूबा की, तो इसकी राजधानी क्या है? हवाना। क्या है? हवाना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन? यहाँ की करेंसी क्या है? क्यूबा पैसो। क्या है? क्यूबा पैसो। और राष्ट्रपति तो यही बन गए। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कियर रेटिंग्स एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 21-22 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो इनका अनुमान है 10.2%। कितना? 10.2% ऐसा इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो इफ्को है इसने गुजरात में एक नया संयंत्र, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। आप लोगों को पता है अभी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं जिससे ऑक्सीजन की किल्लत होती जा रही है, तो इसी को देखते हुए जो इफ्को है इसने गुजरात में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। गुजरात में की है, तो गुजरात को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। गुजरात से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी गांधीनगर और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट 26 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। यहीं पर कमलन जो फ्रूट है यानी कि ड्रैगन फ्रूट था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? कमलन। क्या रख दिया गया? यानी जो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया गया था उसकी जगह पर अब क्या रख दिया गया था? कमलन। और करुणा अभियान पक्षियों के लिए भी यहीं पर शुरू किया गया था, यानी पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और नई पर्यटन नीति भी की घोषणा की थी। किसने? गुजरात राज्य सरकार ने। यानी कि नई पर्यटन नीति लागू किसने की है? गुजरात ने। ठीक है, यहीं पर किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। उम्मीद आप लोग इतने सारे पॉइंट गुजरात से जुड़े हुए समझोगे। अब पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर था 142। कौन सा? 142, यानी कि 142वें स्थान रहा था। अब आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।